और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, दक्षिणी लेबनान के कुनैतरा में हमला जो है वो देखने को मिला है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है, इजरायली सेना को निशाना बनाया गया, जिसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया। इस वक्त वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया। खासकर दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए, दक्षिणी लेबनान की तरफ भी इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, ड्रोन अटैक किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है यहां पर ड्रोन अटैक किया गया। उसके बाद से पूरा एरिया धुएं के गुबार में इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर इजरायली सेना जो है वो मौजूद था, लेकिन उनके बेस यहां पर मौजूद थे जिस पर ड्रोन अटैक किया गया। और उसके बाद से क्या स्थिति है, क्या मंजर है, वो किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीर, वो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है जब ड्रोन अटैक किया गया है। यानी हिजबुल्लाह भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल भी दक्षिणी लेबनान में हमलावर है और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमर तोड़ने की प्रयास जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है कि आईडीएफ ने पलटवार किया, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर से पलटवार किया। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक कई बड़े हमले देखने को मिले हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया है, यह भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने वो लगातार आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली आपको नजर आ रही होगी, पिक्सलेट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर इसको पूरे ध्यान से गौर से अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और उन पर एयर स्ट्राइक किया गया। देखिए ये पूरा एरिया जो है पूरा इस वक्त धुएं में के गुबार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से एयर स्ट्राइक करके इसे नुकसान पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो है वो ठिकाने यहां पर मौजूद थे जिस पर हमला किया गया है। यानी दोनों खबरें आपसे देखिए कि एक तरफ वार पलटवार की स्थिति कैसे निकलकर सामने आ रही। सबसे पहले आप समझिए इस तस्वीर को, दक्षिणी लेबनान के कुनैतरा वो जगह जहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर ड्रोन अटैक किया गया, किसके द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, जिसको लेकर दूर से बनाया गया ये वीडियो सामने आता है। ये वीडियो जारी किया जाता है, ताकत की नुमाइश जो है वो दिखाई जाती है कि हम भी तत्पर हैं, तैयार हैं। इजरायली सेना के जो ठिकाने हैं उन पर लगातार हमले जो है जारी रहेंगे हिजबुल्लाह की तरफ से। दूसरी तरफ जो लगातार आईडीएफ जो है वो भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकाने जो है उन पर एयर स्ट्राइक की गई है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड, वो ये जो तस्वीर है, ये जो हिजबुल्लाह के ठिकाने उन पर एयर स्ट्राइक करके पूरी तरह से इसे नेस्तनाबूद करने का काम लगातार आईडीएफ करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए कि ईरान को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष ने अब अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइल सिस्टम का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी और उसका इस्तेमाल किया गया। अब क्या हुआ भाई, एक लिमिटेड समय तक और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर आप धीरे धीरे सामान निकालते रहेंगे तो वो खाली होता चला जाएगा। वही हो रहा अमेरिका के साथ। अमेरिकी सैन्य भंडार इस वक्त खाली होता हुआ नजर आ रहा है। 50% तक जो हथियार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हासिल तो कुछ हुआ नहीं और गवाएं क्या है, अरबों के हथियार। यानी अगर हम हथियारों की बात करें तो यूएस ने क्या किया वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यूएस ने जो है अरबों के हथियार गवाए हैं। कौन कौन से, वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। करीब बताया जा रहा है कि 1200 पैट्रियट और 1000 टॉमहॉक खाक हो चुके हैं। 2025 में आपको बताएं कि 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई थी। 600 की संख्या थी 2025 में, यानी एक साल पहले। अब क्या हुआ है, 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई। यानी 600 पहले थी और ओवरऑल जितनी पैट्रियट इंटरसेप्टर की बात की जाए वो करीब 1200 बताएंगे, जो इस वक्त खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुकी है। इसमें क्या सबसे बड़ा परेशानी की बात है, वो है कि एक मिसाइल की कीमत $40 लाख से ज्यादा है। यानी बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है
और यह भी एक परेशानी का कारण डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अमेरिका के सैन्य भंडार, उसकी मिसाइलें, बड़े बड़े एयर डिफेंस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से कितनी बड़ी परेशानी अमेरिका के सामने खड़ी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान युद्ध का असर। यूएस का सैन्य भंडार खाली। अरबों डॉलर की मिसाइलें खाक। ईरान को लेकर जारी तनाव और संभावित सैन्य टकराव के बीच अब एक बड़ा सवाल अमेरिका की सैन्य क्षमता पर उठने लगा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने हथियार भंडार का भारी इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी रणनीतिक तैयारी पर दबाव बढ़ गया है। सूत्रों और विश्लेषणों के मुताबिक इस ऑपरेशन और क्षेत्रीय सैन्य तैनाती के दौरान अमेरिका ने अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, जिनमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान हजारों करोड़ डॉलर की सैन्य सामग्री खर्च हो चुकी है, जिससे पेंटागन की लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन पर दबाव साफ दिखने लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाईटेक युद्धों में सबसे बड़ी चुनौती फायर पावर नहीं बल्कि रीस्टॉकिंग कैपेसिटी होती है, यानी जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी तेजी से उनका उत्पादन और पुनः भंडारण आसान नहीं होता। इसी बीच ये भी दावा सामने आ रहा है कि अमेरिका के हथियार भंडार में कुछ खास कैटेगरी की मिसाइलों की उपलब्धता सीमित हो गई है, जिससे भविष्य में चीन या रूस जैसे संभावित प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर असर पड़ सकता है। ईरान संघर्ष में अमेरिका ने अपनी बेहतरीन मिसाइलें और अरबों डॉलर का गोला बारूद फूंक दिया है। उन्हें लगा कि उनके पास एक चिराग है और उसको रब करते जाएंगे तो एक के बाद एक जो है उनकी मिसाइलें निकलती जाएंगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। इस गफलत में जी रहे थे, लेकिन अब हो गया बिल्कुल इसके उल्टा। उनकी सैन्य ताकत पर बुरा असर पड़ा। 1200 पैट्रियट और 1000 टॉमहॉक मिसाइलों के खर्च के बाद अब अमेरिका के पास चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं बचा है। अमेरिका ने यह सोचा था कि ये जो स्टॉक है हम रूस और चीन के अगेंस्ट यूज कर लेंगे कभी इस तरह की परिस्थिति बनी तो, लेकिन भाई साहब ईरान ने इनको इतने अंदर तक तोड़ा है कि सारा स्टॉक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए के युद्ध लागत ने पेंटागन की चिंता एकदम से बढ़ा दी है, क्योंकि इस कमी को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। स्टॉक को भरना भी तो होगा। अब वो भरेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। यूएस का सैन्य भंडार खाली हो चुका है, अरबों डॉलर की मिसाइलें खाक हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान युद्ध का भारी असर आदरणीय मिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा। लेकिन प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें लग रहा है कि अचानक से मंत्र फूकेंगे और मिसाइलें बन जाएंगी। अमेरिका का सैन्य भंडार खाली हो रहा है, अरबों डॉलर की मिसाइलें खाक हो चुकी हैं। पेंटागन के स्टॉक पर संकट मंडरा रहा है, जिसमें 1200 पैट्रियट और 1000 टॉमहॉक खत्म हो चुका है। युद्ध में भारी खर्च का खुलासा हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुंभकर्णी नींद में सो चुके हैं। जागने को तैयार ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका स्टॉक खत्म हो रहा है, और इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं। बना लेंगे जब मन चाहेगा। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीन और रूस के सामने बेहद कमजोर होता हुआ अमेरिका इस वक्त नजर आ सकता है, उसकी राह पर निकल पड़ा। अमेरिका की सैन्य तैयारी पर भी सवाल उठाया जा रहा है।
2.9 लाख करोड़ की युद्ध लागत, अमेरिकी बजट पर इसका दबाव और रक्षा भंडार में कमी की आशंका, ये सब संकट। रीस्टॉकिंग का काम मिस्टर प्रेसिडेंट कौन करेगा? और अगर आप आज से, अभी से, इसी वक्त से रीस्टॉकिंग का काम शुरू भी करेंगे तो इसमें कई साल लग जाएंगे। तो क्या यह माना जाए कि आप युद्ध में फंसे रहेंगे या उससे निकलेंगे तब जाकर रीस्टॉकिंग कर पाएंगे? और पेंटागन की चिंता इस बात से बढ़ गई है, लेकिन अमेरिका की स्ट्राइक पावर घट रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।